और आज 3 रोज़ा तरबीती वर्कशॉप थी सहाफ़ियों के लिए ज़िला कौंसिल हार गुजरात में, जिसका एहतमाम जो था वो PFUJ पाकिस्तान चैप्टर के ज़ेर एहतमाम किया गया था। और ये दूसरी सालाना सहाफ़ती तरबीती वर्कशॉप थी। इसमें इसका इफ्तिताह जो है डिप्टी कमिश्नर सफदर विर्क साहब ने किया। सफदर विर्क साहब ने इसमें सहाफ़ियों से और वहाँ से जो तलबा थे यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात यूनिवर्सिटी के, उनसे मुखातिब होते हुए उन्होंने एक चीज़ की और बहुत अच्छा लफ्ज़ उन्होंने माशाल्लाह इस्तेमाल किया। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले उन्होंने एक बात की कि अगर इंसान बदलना चाहे, वो बदलने का इरादा कर ले तो वो बदल जाता है, और अल्लाह की जो मदद है वो उसके शामिल हार रहती है। उसमें कोई शक नहीं कि अगर इंसान अपने आप को बदलने का इरादा कर ले तो इंसान बदल जाता है। और दूसरी बात उन्होंने कही, सहाफ़ी जो है वो एक शीशा है, यानी वो माशरे का शीशा है जिसमें वो अक्स देखता है। वो अगर आप शीशे में अक्स देखें तो आपको अपना अक्स जो है वो शीशे में नज़र आता है, और शीशे में अगर शीशे के ऊपर अगर डॉट्स हों यानी नुक्ते हों तो वो आप ऐसा महसूस करते हैं जैसे आपके चेहरे के ऊपर है। तो बिल्कुल उनकी बात 100% दुरुस्त है कि सहाफ़ी जो है ये वाकई शीशा है, माशरे को शीशा दिखाती हैं, एक सच्चाई दिखाती हैं। लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो सहाफ़ी शीशा दिखाते हैं उनको भी फिर शीशा दिखा भी अच्छा काम करे। वो अच्छा काम तो करता है, लेकिन अच्छा काम करने वाले को चंद दिनों के बाद वो माफियाज जो है वो मिलकर किसी न किसी हवाले से ठिकाने लगा देती हैं, या कोई ना कोई मुकदमा बनाकर उस बेचारे को मजबूर कर देती हैं कि वो या तो उस कलम को अच्छी थी बात, बल्कि उनकी बड़ी अच्छी है थी नहीं बल्कि है उनकी ये बात बड़ी अच्छी कि सहाफ़ी जो है वो माशरे का शीशा होते हैं, चौथा स्तून है ये। लेकिन इस चौथे स्तून के साथ जब वो सलूक किया जाता है तो इस चौथे स्तून को घुन लग जाता है, और ये घुन इन्हीं इदारों की वजह से लगता है जो ज़ेर इंतज़ाम जो इदारे इनके काम कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर गुजरात के उन्हीं इदारों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस चौथे स्तून को घुन लगा देते हैं, और घुन भी ऐसा लगाते हैं कि फिर बात वहाँ पर ही आ जाती है कि जहाँ पर अच्छे होते हैं वहाँ पर बुरे भी होते हैं, और अगर बुरों की निशानदेही अच्छे करने लगे तो उन अच्छों को फिर जीने नहीं दिया जाता, जीना दूभर कर दिया जाता है। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब को कि इनका इतना अच्छा माइंड है, इतने अच्छे माइंड से उन्होंने इतने अच्छे अल्फाज जो है वो सहाफ़ियों के लिए इस्तेमाल किए, इस माशरे के लिए इस्तेमाल किए। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो इस तरह के पॉजिटिव पहलू सोचते हैं, जो इस तरह के पॉजिटिव अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। एक बात उनने और कही कि मेरा एक माइंड था कि शायद सहाफ़ी जो है नेगेटिविटी पेश करते हैं, पॉजिटिविटी पेश नहीं करते, लेकिन मुझे इन सहाफ़ियों से मिलकर खुशी हुई और ये पता चला कि सहाफ़ी जो ये हैं ये पॉजिटिविटी भी माशरे को दिखाते हैं। एक बात उन्होंने और कही कि मैं जब भी सहाफ़ियों से मिलता हूँ, अलग किसी अकेले सहाफ़ी, तो मैं उसका इंटरव्यू करता हूँ, बड़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर उन्होंने ये भी बात बताई कि जनाब के मुझे यहाँ ये पता चला है कि यहाँ पर बहुत अच्छे और पढ़े लिखे सहाफ़ी भी मौजूद हैं। ये खुशी की बात है, खुशाइंद बात है कि ज़िला गुजरात के लिए कि यहाँ पर सहाफ़त में बड़े बड़े नाम हैं और बड़े बड़े पढ़े लिखे यहाँ पर जो लोग हैं वो मौजूद हैं, सहाफ़ी मौजूद हैं। उनके बाद आज DIO इंफॉर्मेशन गुजरात ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया, ट्रेनिंग सेशन में कुछ मालूमात दी। उसके बाद रेस्क्यू 1122 वालों ने भी जो है अपने जो रेस्क्यू है उसके बारे में सहाफ़ियों को ब्रीफ किया, उसकी पूरी ट्रेनिंग दी उनको। और उसके बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन वालों ने भी अपने जो मामलात हैं उसके बारे में ट्रेनिंग जो है वो दी, हेल्थ के बारे में उनको बताया कि ये मामलात हैं। तो ये वर्कशॉप जो है वो 3 दिन जारी रहनी है, यानी आज 7 है, 8 और 9 को इसका इख्तिताम होगा। और ये वर्कशॉप जो है सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक जारी रहती है, और इसमें खाने का सेशन होता है, फिर ट्रेनिंग का सेशन होता है। और यहाँ पर एक बात आपको और बताता चलूँ कि इसमें जो प्रैक्टिकल सेशन भी होगा। प्रैक्टिकल सेशन मीन कि वो आपको मशकें करके दिखाएंगे, बल्कि आपको मशकों का हिस्सा बनाएंगे रेस्क्यू 1122, और बाकी जो लोग हैं जिन जहाँ जहाँ ये ज़रूरत पड़ी वो आपको इन सहाफ़ियों के इसका मशकों का हिस्सा बनाते हैं। उसमें अमली तौर पर सहाफ़ी हिस्सा भी लेते हैं और करते हैं, करके दिखाते भी हैं। और सबसे जो अच्छी बात है इस सेशन की कि आज पहले दिन जो है तकरीबन 250 के करीब जो है वो सहाफ़ी वहाँ पर रजिस्टर्ड हुए हैं। रजिस्टर से मुराद कि उनकी हाजिरी लगी है, अटेंडेंस थी, प्रेजेंट थे वहाँ पर। और उससे सब बड़ी बात जो है एक अच्छा पॉइंट जो है ये, क्योंकि पहली वर्कशॉप भी माशाल्लाह मैंने अटेंड की थी, बड़ी अच्छी वर्कशॉप थी वो भी।
अभी दूसरी सालाना वर्कशॉप भी मैं अटेंड कर रहा हूँ माशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह साहबका वर्कशॉप थी इंशाल्लाह उससे भी बेहतर होगी और बड़े अच्छे सहाफ़ियों को यहाँ पर सीखने का मौका मिलेगा और मास कम्युनिकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के, उनको भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ पर एक और बात जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि इस वर्कशॉप के अंदर कोई तफरीक नहीं रखी गई। जिस तरह हमारा हस्बे मामूल हमारी एक रवायत बन चुकी है सहाफ़ती शहरों के अंदर सहाफ़ियों की कि एक प्रेस क्लब है तो दूसरे के पास जाकर बैठे तो वो कहता है जी हम आप उस प्रेस क्लब में क्यों गए, उसके पास जाए तो वो कहता है जी हम भी उस मीडिया उसमें आप क्यों गए। यहाँ पर बिला तफरीक, बिला पसंद नापसंद के जो है वो तमाम सहाफ़ियों को खुश आमदीद किया जाता है। साबका दौर में भी किया गया, साबका वर्कशॉप में भी, इस वर्कशॉप में भी उनको खुश आमदीद कहा गया। किसी सहाफ़ी से अना की बेस पर नहीं मिला गया कि ये जी फला प्रेस क्लब का है, ये प्रेस क्लब 2 है, वहां पर 3 है, वहां पर नहीं। जितने भी प्रेस क्लब्स के मेंबरान वहां पर मौजूद थे, सहाफ़ी मौजूद थे, उनको अच्छे तरीके से वेलकम किया जाता है। कोई तफरीक नहीं रखी जाती, कोई खास और आम नहीं होता वहां पर, कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। यहाँ पर इस वर्कशॉप के अंदर तमाम एक जगह पर हैं, एक पेज पर हैं। सिखाने वालों का मकसद भी एक है, सीखने वालों का मकसद भी एक है। तो आज की ये वर्कशॉप माशाल्लाह पहले दिन की जो वर्कशॉप है बड़ी ज़बरदस्त रही। इंशाल्लाह कल दूसरे दिन की वर्कशॉप है उसके बारे में मज़ीद जो चीज़ें होंगी वो मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर करूँगा। तो मैं डिप्टी कमिश्नर साहब को भी सलाम पेश करता हूँ। शाहिद अख्तर चौधरी जो हमारे PFUJ सेंट्रल पंजाब के जो है वो प्रेसिडेंट हैं और इसके साथ सैयद अजहर शाह साहब हैं, जनाब आसम रजा सैयद साहब हैं और इस्माइल भाई हैं। इन सब को मैं सलूट पेश करता हूँ कि एक उम्मीद की किरण, यानी कि आज तक जिला गुजरात में ऐसे काम नहीं हुए कि सहाफ़ियों के लिए इस तरह खुल खिला के, पूरे जिला गुजरात के सहाफ़ियों के लिए इस तरह खुल खिला के वर्कशॉप जो है उसका इस्तेमाल किया जाए और हर तबका के यानी हर सहाफ़ी को मौका दिया जाए कि आप आके इसको सीख सकती हैं। तो मैं इनको भी सलाम पेश करता हूँ, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा जो है ट्रेनिंग सेशन जो है यहाँ पर अरेंज किया है। अल्लाह करीम हम सब को इस पर अमल करने की और अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए, अच्छाई फैलाने की तौफीक अता फरमाए, बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। तो फिर इंशाअल्लाह कल जो वर्कशॉप के मुख्तलिफ पहलू हैं उसके बारे में आपसे डिस्कस होगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।